अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज एक यूनिक सा पैटर्न शॉर्ट टॉप रहेगा। स्मॉल या मीडियम, मीडियम और स्मॉल दोनों मतलब हो सकता है। लूज़ रहेगा ये टॉप जो है लूज़ हम क्रिएट करने वाले हैं। तो देखना आप मैं किस तरह से क्रिएट करने वाली हूँ। ये 4 फोल्ड में है अपना ड्रेस, ठीक है। अपना फैब्रिक 4 फोल्ड में है। ये सॉफ्ट डेनिम होता है ना, वो फैब्रिक है, ठीक है। तो अपने को ना पिंटक्स लगाना है, तो अपने को ना मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक अपने को लेना है, ठीक है। जिस तरह से हमें 4-5 इंच है ना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 3.5 भी लेंगे, 4 भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। वो बैक साइड अपने पैक रहेगा और फ्रंट जो है ओपन रहेगा। तो फ्रंट वाला अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मार्क करना है, ठीक है। देखिए ये अपने फ्रंट का दोनों तरफ का ये पार्ट्स है, ठीक है। फ्रंट का इसको अपन सीधा कर लेंगे। और अपना जो लेंथ है, जो मैंने जो लेंथ लिया है वो मेरे हिसाब से लिया। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से लॉन्ग ले सकते हो। लॉन्ग में भी ये टॉप बहुत अच्छा लगेगा और शॉर्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। जीन्स पे भी आप वेयर कर सकते हो, प्लाजो पैंट पे भी आप इसके साथ जैसे कोट सेट होता है उस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 इंच अपने को नहीं, सॉरी 1 इंच अपने को ये छोड़ देना है। 1 इंच छोड़ने के बाद अपने को पिंटक्स का मार्किंग करना है, ठीक है। 1-1 इंच पे सारा मार्किंग करना है। ये 16 इंच पे मैंने नीचे तक मार्क किया हुआ है, 16 इंच पे, ठीक है। आप ध्यान से इस पिंटक्स को देखेंगे ना तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रेडीमेड स्टाइल ब्रांडेड, जैसे हम ब्रांडेड लेने जाते हैं लिबास वगैरह का, उस हिसाब से अपना ये ब्रांडेड टॉप बन के रेडी हो जाएगा। आप किसी पे भी वेयर कर सकते हैं, जीन्स, लेगिंग्स, टॉप सब पे, टॉप सॉरी प्लाजो पैंट सब पे आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल और यूनिक टाइप का है, ठीक है। तो देखिए अपने 1-1 इंच पे ये पिंटक्स के लिए मार्क कर लेना है, ठीक है। अपने को इस तरफ अपने को 6 पिंटक्स लगानी है, उस तरफ अपने को 6 पिंटक्स लगानी है, ठीक है। पिंटक्स के लिए ये नॉच कर लेंगे और नीचे का तो अपने को चौक से ही मार्क करना होगा। यही अपने को प्रिंट अपने को सेम टैप करते हुए अपने को ये मार्क ले लेना है, ठीक है। देखो इस तरह से अपने को ये मार्क ले लेना है ताकि अपना दूसरे पे भी आ जाए, ठीक है। नॉच तो ऊपर से लगा हुआ है, अपने को सिर्फ नीचे का ही अपने को जो नीचे है उसके लिए अपने को सिर्फ मार्क चाहिए, ठीक है। 16 इंच पे ये मार्क है अपना, देख सकते हैं आप। इस तरह से अपना ये मार्क रेडी हो जाएगा। बैक में भी अपने को इसी तरह से बनाना है। बैक में थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये फ्रंट ओपन है ना, तो ये अलग अलग दोनों तरफ आएगा। तो बैक में अपने को बीच में गैप देना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में बता दूंगी बैक में किस तरह से अपने को पिंटक्स लगाना है, ठीक है। तो देखिए अपना मार्क हो गया दोनों तरफ का। इस तरह से अपने जो लाइन है उसी लाइन से अपने को स्टिच कर लेना है। और एक बात कि अपने को ये ऊपर अप लेके जाना है, ठीक है। अप लेके जाना है अपने को, वो भी मैं आपको बताऊंगी स्टिच के टाइम पे कि किस तरह से मैं पिंटेक्स अप करते हुए जाऊंगी। 1-1 इंच अप करना है अपने को, ठीक है। अब ये बैक का है तो बैक में हम कितना छोड़ेंगे, यहाँ से 2-2.5 जितना भी छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हो। सेम 16 इंच पे ही मार्क करना है अपने को ये भी, ठीक है। और जिस तरह से मैंने फ्रंट पे बनाया है सेम उसी तरह से अपने को इसमें भी पिंटक्स लगा लेना है। पिंटक्स का मार्क लगा लेना है। देखो ये 2-2.5 इंच अपने छोड़ दिया, उसके आगे ये 1-1 इंच पे मार्क करेंगे और 6 पिंटक्स लगा लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से अपना ये बैक में भी पिंटक्स लग के, देखिए इस तरह से हम पिंटक्स के लिए मार्क कर लेंगे। अपने को 1/4 इंच के हिसाब से अपने को पिंटक्स लेना है, ठीक है। ये गैपिंग है अपना पिंटक्स का। और अपना जो पिंटक्स बनेगा वो बनेगा 1 इंच सॉरी 1/4 इंच पे 0.25 इंच, ठीक है। देखिए इस तरह से ये सेंटर में अपने को मार्क ले लेना है। और यही प्रिंट अपने को दूसरी तरफ भी अपने को इसी तरह से प्रिंट टैप करके ले लेना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा मार्क दिख रहा है, मुझे पूरा दिख रहा है, वीडियो में बहुत कम दिख रहा है। देखिए इस तरह से अपना ये
बैक में भी सेम पिंटक्स लगाना है अपने को, लेकिन गैपिंग रहेगा अपना 2 इंच का, 2 इंच उस तरफ 2 इंच इस तरफ, यानी कि 4 इंच का गैप रहेगा सेंटर में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अपने को ये बना के मार्क करके रेडी कर लेना है। अब मैं आपको ये स्टिच के टाइम पे बताऊंगी किस तरह से स्टिच करना, और जो अपने को अप लेना है ना, 1-1 इंच पे ऊपर लेते जाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से लेते हुए अपने को सेंटर में आना है। ठीक है, देखिए इस तरह से अप लेते हुए अपने को 1-1 इंच ऊपर लेते हुए सेंटर में आना है। यहाँ बैक में भी सेम उसी तरह से इस तरफ भी सेम करना है। तो थोड़ी सी डिज़ाइन बहुत यूनिक सी हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है ये जो डिज़ाइन है। और ये लूज़ लूज़ बनेगा, आप स्मॉल साइज़ के लिए भी पहन सकते हैं, और जो मैंने मेज़र से बनाया है। ठीक है, देखिए इस तरह से अपना ये पिंटक्स आएगा, 1-1 इंच पे अपने को अप करना है। तो देखिए इस तरह से अपने मार्क करके अप कर लिया है। अब मेरा एक गलती हुआ कि मैंने इसको मार्क किया है बैक में, इसको फ्रंट में अपने को मार्क करना था, और कभी भी आप करना तो फ्रंट में करना। अभी तो इससे ही काम चलाएंगे, फ्रंट में अपने को मार्क नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसी से मार्किंग से अपना पिंटक्स बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप मार्क करो तो फ्रंट में मार्क करना। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 1/4 इंच पे अपने को पिंटक्स लगाते हुए मार्क करना है। देखिए इस तरह से। अब मैंने तो आपको बताने के लिए मैंने ये मार्क किया, वरना मैं इसी तरह से कर लेती थी। ठीक है, देखिए 1/4 इंच पे इस तरह से अपने को मार्क करना है, और 1-1 इंच अपने को अप लेते जाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से डाउन हो रहा है, अप से डाउन हो रहा है। ठीक है, फ्रंट में देख सकते हैं आप, इस तरह से अपने को पिंटक्स बना के रेडी करना है। मैं आपको इतना पिंटक्स बताऊंगी, बाकी सारा फ्रंट बैक में सब में सेम पिंटक्स लगाना है अपने को। ठीक है, देखिए अपने को इस तरह से देखते हुए अपने को ये मार्क करते जाना है। ठीक है, तो अपने को समझ में आएगा। देखिए इस तरह से डबल फुल लॉक करना है। ठीक है, पक्की सिलाई करनी है, और एकदम थ्रेड जो भी अपनी सिलाई होगी एकदम पक्की होगी। दो के जो अपना जो रहता है स्टिच का जो मार्किंग रहता है वो दो पे रखने का, तो बहुत ही अच्छे से अपना बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखो मुझे बार बार इस तरह से मुझे मार्क करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने फ्रंट में नहीं लगाया ये मार्किंग। ठीक है, इस तरह से ये अपना बन के रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरह से अपने को दूसरा पल्ला भी बनाना है और बैक पल्ला भी बनाना है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब इसको आयनिंग करके अपने को बैठाना भी होगा, क्योंकि अपना पिंटक्स अपने को किस डायरेक्शन में चाहिए वो डायरेक्शन का भी अपने को समझ आना चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन पे चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी अपना ये पिंटक्स किस डायरेक्शन पे आएगा। ठीक है, तो और एक पिंटक्स लगा लेंगे। हमने मार्क करके देख लिया कि अपना मेज़रमेंट क्या है। एक्स्ट्रा फैब्रिक अपने को कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट डेनिम होता है ना, वो है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये, और ये डेनिम फैब्रिक है। देखें इस तरह से ये हमारा एक तरफ का बनके रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सेम सब दोनों तरफ का बना लेंगे। देखिए हमने इसको पिंटक्स को बना के स्टिच ले लिया, और आयनिंग भी कर लिया, इसका डायरेक्शन भी बना लिया है। डायरेक्शन जो है आपका इस तरफ होगा, कमर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे कि स्लीव्स की तरफ होगा उसका डायरेक्शन। पिंटक्स का जो डायरेक्शन होगा स्लीव्स की तरफ होगा, आर्म होल की तरफ होगा। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा ये कोट सेट बन के रेडी होगा। आप इसे कोट सेट भी बोल सकते हैं, यूनिक स्टाइल में। ठीक है, देखिए अभी अपना ये मार्किंग है, तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा लेना है, अपने को 7.5 इंच लेना है, क्योंकि ये मैं कॉलर नेक बना रही हूँ, तो फुल शोल्डर लेना है अपने को। जो भी अपना शोल्डर होगा उसमें से कुछ माइनस नहीं करना है। ठीक है, और ये थोड़ा लूज़ होता है, तो मैंने लूज़ बनाया है। ये स्मॉल साइज़ लोग भी पहन सकते हो, और मीडियम साइज़ वाले भी। ठीक है, देखिए इस तरह से अपने को ये मार्क कर लेना है। जो भी अपना मेज़र होगा उस तरह से अपने को मार्क करके ले लेना है। ठीक है,
देखें, ये अपना फ्रंट का मार्किंग है। बैक मार्किंग भी हम करेंगे, बैक की कटिंग भी करेंगे इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट किया है। सेम देखिए, कहीं भी एक्स्ट्रा अपने को कपड़ा कहीं भी वेस्ट नहीं होगा। अब ये बैक को हमने बिछा लिया है। सेम इसी तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए मार्क करेंगे, ठीक है। और इसमें 1 इंच अब एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारा नेक है ना, तो जैसे कि चाइनीज़ कॉलर बना रहे हैं हम, तो इसके लिए देखो हमने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक को। तो इस तरह से हमने 1 इंच अपने को एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारा नेक पीछे की तरफ नहीं भागे। शोल्डर पीछे की तरफ भागता है, इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा रख लिया है 1 इंच, ठीक है। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि हमेशा से ये रखना है अपने को। जब भी हम कॉलर नेक बना रहे हैं, कोई भी कॉलर हो, तो इस तरह से हमने रखना है। तो मैंने ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के हिसाब से है, तो मैंने इसे 1 इंच रखा है। आप 1.5 इंच भी रख सकते, 2 इंच भी रख सकते, ठीक है। तो ये देखिए हमने 2.5 इंच का चौड़ाई लेकर नेक को, और गहराई 1 इंच लिया है बैक में, और फ्रंट में 2.5 इंच बाई 2.5 इंच का कर लिया है, ठीक है। आर्म होल का हम एक्स्ट्रा गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये हमारा बन के मतलब कटिंग करके रेडी हो गया है। इसे अब हम स्टिच करेंगे, ठीक है। इसे हम बटन पट्टी के हिसाब से बनाने वाले। देखिए, इसका भी मार्किंग कर लेंगे ताकि अपने को बाद में आसानी हो जाए स्टिच के टाइम पे, ठीक है। नॉच मिलाते हुए अपने को स्टिच करना है, ठीक है। नॉच मिलाते हुए स्टिच करेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा, ड्रेस फिटिंग बराबर आती है। हमको नॉच ज़रूर लगा लेना है स्टिच कटिंग करने के टाइम पे। अब देखिए, अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। स्लीव्स तो हम नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए ज़्यादा जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं स्लीव्स का, उसी तरह करना है। देखिए, अभी हम ये बटन पट्टी बनाएंगे, ठीक है। 3-3.5 इंच चौड़ा लेना है अपने को ये बटन पट्टी, और बैक से फ्रंट की तरफ इसको पलटना है, तो हमारा बटन पट्टी बन के रेडी हो जाएगा। और ये काज पट्टी है, सॉरी, ये काज पट्टी है जो कि हम बैक से फ्रंट में पलटेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा एक ड्रेस है, लेकिन बहुत ही डिसेंट लगेगा और जब आप वेयर करोगे तो इस ड्रेस को, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। अगर आप अच्छा ड्रेस वेयर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और अच्छे से आप ये ड्रेस स्टिच भी कर सकते। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखिए, इस तरह से अपने को फ्रंट में इसे पलटना है। ये है अपनी काज पट्टी, ठीक है, देख सकते हैं आप। इस तरह से अपने को काज पट्टी बना लेनी है, और एक दाब सिलाई भी देना है अपने को, ठीक है। देखिए, इस तरह से अपने को 1/4 इंच छोड़ते हुए एक फाइनल स्टिच देना है ताकि अपना ये बटन पट्टी रेडी हो जाए, और इसको आइनिंग कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी हो गया। ये तो हर किसी को आता ही होगा। एक मैं आपको डिज़ाइन का वीडियो शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ये जो है अपने, ये बटन पट्टी है अपनी, ठीक है। इस तरह से हमने ये बटन पट्टी भी बनानी है। अभी इसको सीधे की तरफ से बैक की तरफ पलट लेना है। बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। देखिए, बटन पट्टी को अपने को इस तरह से पलट लेना है। बहुत सफाई से काम करना है। जितनी आप सफाई से ड्रेस स्टिच करोगे, उतना ही आपका ड्रेस में लुक और ग्रेसफुल लगेगा, दिखने में भी यूनिक लगेगा। जितनी आपकी फिनिशिंग आएगी सिलाई में। पैटर्न तो चलो ठीक है, हम सब लोग बना लेंगे अपने दिमाग से, लेकिन जो फिनिशिंग है वो आपको ही करना है, ठीक है। आपके ड्रेसिंग की स्टिचिंग जो है, स्टिचिंग की फिनिशिंग है, वो आपको ही करना है, ठीक है। तो ही आपके ड्रेस में लुक अच्छा आएगा।
अब अपने को शोल्डर जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया, देख सकते हैं आप। ये भी आसानी से शोल्डर जॉइंट हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी और आसान तरीका है। शोल्डर जॉइंट करेंगे और इन साथ साथ में इंटरलॉक कर लेंगे डबल स्टिच करते हुए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देखिए अब ये कॉलर मैं आपको बताऊंगी। कॉलर की कटिंग तो मैंने आपको नहीं बताई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टिचिंग बताती हूँ कैसे हम लोग इसे कॉलर को अटैच करेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कॉलर इस नेक का कॉलर नेक का कटिंग, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने इसे बनाना है। डबल फैब्रिक लेना है और सबसे पहला तो हमें ये उल्टी तरफ हो गया, ये मैं आपको बातों बातों में। देखिए इस तरह से ये डबल फैब्रिक है और हमने इसको आयनिंग से चिपका लिया है, ठीक है। और डबल फैब्रिक रखना है और अपने को 3 तरफ से स्टिच कर लेना है, ठीक है। एक तरफ अपने को छोड़ना है जहाँ पर अपना कॉलर अटैच होगा, वो उस तरफ अपने को स्टिच नहीं करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से अपने को 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से अपने को सारा फैब्रिक जो है कपड़े को छाट लेंगे। और देखिए इसको पहले ये कर लेंगे, गोलाई में कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर आसानी से पलट जाए, ठीक है। बहुत ही फिनिशिंग से ये कॉलर बन के रेडी हुआ था, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा ये फैब्रिक थोड़ा हाई मतलब ठीक है, तो थोड़ा बनाने में पलटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसको आयनिंग करके स्टिच कर लेंगे, आयनिंग करके बैठा लेंगे। फिर अब स्टिच के लिए चलते हैं, हम नेक में अटैच करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले अपने को ये हमेशा सबसे पहले अपने को मेज़र कर लेना है कि अपना कॉलर बराबर आया है या नहीं। तो अगर ज़्यादा है तो आप इसको कॉलर को नेक को छाट के थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है, उसके बराबर का कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर तो परफेक्ट आ चुका है। अगर इनकेस कभी ऐसा होता है कि कॉलर हमारा बड़ा हो जाता है तो अपने को नेक थोड़ा सा छाट लेना है, तो अपना कॉलर बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने को ये हमेशा याद रखना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से अपने को कॉलर बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। ये चाइनीज़ कॉलर है, ठीक है। बहुत ही फिनिशिंग आती है इस कॉलर में। देखें हमारा एकदम परफेक्ट बराबर हो चुका है। वैसे तो हम अपने को हमेशा से याद रखना है कि सेम साइज़ सेम अपना जो नेक है उसी नेक के हिसाब से अपने को कॉलर कट करना है। कभी इनकेस अगर 1/2 इंच या 1/4 इंच या 1/4 इंच अपना ज़्यादा हो जाता है तो अपन थोड़ा सा नेक को छाट सकते हैं, ठीक है। और अगर अपना कॉलर छोटा हो जाता है तो भी हम इसको कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी कि हमारा कॉलर अगर बढ़ जाता है तो कैसे हम इसको, नेक बढ़ जाता है और कॉलर छोटा होता है तो अपने को किस तरह से अपने को अटैच करना है, ठीक है। वैसे ज़्यादा तो कॉलर एक्स्ट्रा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 1/2 इंच 1/4 इंच या फिर 1/4 इंच, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ता है कॉलर कभी भी। तो किस तरह से अपने को अटैच करना वो भी मैं आपको आइडिया बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए ये अपना कॉलर बन के रेडी हो जाता है। इसकी फिनिशिंग टॉप स्टिच देते हुए इसको फिनिश कर लेंगे। और अब जो है कि मैं सारा का सारा काम करके फिर आपको मैं वीडियो बताऊंगी, ठीक है। सारा साइड कट, फिटिंग, शोल्डर स्लीव्स जॉइंट वगैरह सब कुछ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ तक हमने बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, एक और बात है कि अपने को स्लीव्स अगर अपनी छोटी हो जाती है, अपने पास फैब्रिक कम होता है, तो हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के किस तरह से बनाएंगे
वो देखिए स्लीव्स को हमने पट्टी लगा के एक्स्ट्रा बना लिया है। 5 इंच का हमने पट्टी लिया और इसको डबल करते हुए एक स्लीव्स डिज़ाइनर बन जाता है। ये ना अपने को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा ये जॉइंट है, ये एक डिज़ाइनर बन जाता है स्लीव्स। देख सकते हैं आप इस तरह से अपना ये स्लीव्स बन के रेडी हो जाता है। जैसे कि हमारा छोटा शोल्डर था, छोटा स्लीव्स था, तो अपने को 2.5 इंच का अपने को ये बड़ा मिल गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये अपनी स्लीव्स लंबी हो गई, 14.5 इंच की हो गई, रेडी हो जाएगी 14 इंच। तो देखिए इस तरह से मैंने चाक भी रेडी कर लिया, फिटिंग भी कर लिया, स्लीव्स भी जॉइंट कर लिया, इंटरलॉक वगैरह सब करके रेडी कर लिया। देखिए अभी ये फाइनल लुक है इस ड्रेस का। देखिए वुडन बटन लगाया है मैंने और काज भी करवा लिया है। ठीक है, बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही यूनिक टाइप से ये टॉप बन के रेडी हो गया है। ये वेस्टर्न टॉप है। ठीक है, आप वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं, जैसे कि आप जीन्स वगैरह में वेयर कर सकते हैं। देखिए साइड में कट है और फ्रंट में भी हमने थोड़ा सा कट रखा है। आपको जितना कट रखना है वो रख सकते हैं। और स्लीव्स भी बहुत ही यूनिक हिसाब से बन चुका है। देख सकते हैं कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इस तरह से आप कुर्ती बनाएं। वैसे तो मैंने ये कोट सेट बनाया, इसका पूरा सेट बनाया है। आप इसको जीन्स पे भी वेयर कर सकते हैं, ये डेनिम है। ठीक है, देखें इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो जाता है। बैक में देखिए बैक की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है और फिटिंग भी जैसे हम कभी वेयर करते हैं। और ये लूज़ ड्रेस है ना, लूज़ टॉप है, तो आपका जो पिंटक्स लगाए हैं ना, उससे आपका जो ड्रेस का जो फिटिंग बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपके मतलब जब आप वेयर करोगे तो। देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने बना के रेडी किया। आप भी इस तरह से बनाइए और वेयर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देख सकते हैं इस तरह से बना के रेडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।